ब्लड प्रेशर के सामान्य रेंज क्या हैं, कब बढ़ जाने पर ये खतरनाक हो जाता है, कब घट जाने पर खतरनाक हो जाता है, इन सारी बातों की हम आज चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि जब तक हमारे दिल की धड़कन है तभी तक हमारा जीवन है। दिल के धड़कने से ही, हार्ट बीट से ही हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है। जब दिल संकुचित होता है तो उस समय रक्त वाहिकाओं में रक्त का दबाव सबसे अधिक होता है और इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके बाद जब दिल फैलता है तो रक्त वाहिकाओं में रक्त का दबाव सबसे कम होता है और इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इस तरीके से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का उच्चतम बिंदु है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यह ब्लड प्रेशर का निम्नतम बिंदु है। इस प्रकार ब्लड प्रेशर के दो अंक होते हैं। सामान्य एडल्ट के लिए, हेल्दी एडल्ट के लिए ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 मिलीमीटर पारा मरकरी मिलीमीटर mmHg होता है और डायस्टोलिक जो है सामान्य वो 80 mmHg मिलीमीटर मरकरी पारा होता है। तो इस तरीके से जब हमारे दिल में अच्छा रक्त संचार होता है तो सुचारू रक्त संचार होने के कारण शरीर की सारी क्रियाएं सामान्य रूप से चलती हैं। ये ब्लड प्रेशर जो है अगर 120 से ऊपर हो गया 129 तक तो इसको बढ़ा हुआ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या 80 से कम ही हो तो ये एलिवेटेड कहा जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर जो है वो ऊंचा हो गया। तो ब्लड प्रेशर की फर्स्ट और सेकेंड स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में ब्लड प्रेशर जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 तक होता है तो यह फर्स्ट स्टेज होती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब 80 to 89 मिलीमीटर मरकरी होता है तब ये फर्स्ट स्टेज ब्लड प्रेशर होता है। सेकेंड स्टेज ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से अधिक हो जाता है सेकेंड स्टेज में और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 90 से अधिक हो जाता है। तो ये सेकेंड स्टेज होती है और जब ब्लड प्रेशर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 मिलीमीटर पारा या इससे अधिक हो जाता है तो ये डेंजरस खतरे की घंटी होती है। इसी तरीके से जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 या उससे अधिक हो जाता है तो ये खतरे की घंटी होती है। किस तरीके से ये ब्लड प्रेशर जब घटता बढ़ता है तो कौन सी स्थितियां खतरनाक होती हैं, कौन सी स्थितियां सामान्य होती हैं, कौन सी स्थितियां ये एलिवेटेड जो है, यहाँ एलिवेटेड ज़रा आ गया तो हमें यहाँ सावधान हो जाने की आवश्यकता है। इसी तरीके से जब हमारा ब्लड प्रेशर वो 80 से कम हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 80 से कम है तो ये हाइपोटेंशन हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है
और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 60 से लो हो जाए, 60 या 60 से लो हो जाए, कम हो जाए, हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के अलग अलग होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ हैं, उनकी अलग अलग पोटेंसियाँ हैं। तो आज इतनी चर्चा पर हम विराम देते हैं। अगले दिन हम हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के होम्योपैथिक औषधियों और उनके लक्षणों की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।